बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.3, ये क्लास 9th नेचर बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज के 8th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन व्हेन। अब हमने फाइंड क्या करना है? अननोन का मतलब है कि जिसके बारे में हम नहीं जानते, जैसे इन क्वेश्चंस में ए बी एक्स वाई कुछ भी दिया गया है। पहले वाले में अननोन जैसे ए बी, अननोन में मोस्टली आपको अल्फ़ाबेट्स ही मिलेंगे, बाकी आपने फाइंड करने होंगे उनसे। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट नंबर 1 है कि अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सा एक्सप्लेन समझना चाहिए कि ये यहाँ पर पेयर्स बने हुए हैं कि ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। ये पेयर की फॉर्म में हमने इन्हें सॉल्व करना है। अब ये दरमियान में जो इज इक्वल लगा हुआ है, दोनों इक्वल हैं। पेयर जो हैं वो आपस में इक्वल है, मीन्स जो पहला है वो इस इक्वल के पहले के इक्वल होगा, और जो ये वाला सेकंड एलिमेंट है ये इसके इक्वल होगा। तो ए हमारे पास इक्वल आ जाएगा 7 के। इधर से पहला और इधर से पहला हमने ले लिया, इक्वल कर दिया। इधर से करेंगे माइनस बी, इक्वल आ जाएगा 1 के। अब हमारे पास ए की वैल्यू तो आ चुकी है कि अननोन ए था, हमने अननोन की वैल्यू निकाल ली। अब बी के साथ एक्स्ट्रा है वो क्या है? माइनस। हमें माइनस नहीं चाहिए, हमें माइनस का साइन दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -1। ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी हैं, छोटे छोटे से हैं, हो जाएंगे। क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब इस साइड का पहला एलिमेंट क्या है? 2a। इस साइड का क्या है? -10। तो इसको हम इक्वल कर लेंगे, 2a इज़ इक्वल टू -10। अब इस साइड पर देखें तो क्या है? 2b + 3 दूसरा एलिमेंट है, और ये क्या है? -b। अब हमने इन्हें सॉल्व करना है। ए की वैल्यू हम किस तरह निकाल सकते हैं? ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कि जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। तो इसको हम ए इधर ए रह जाएगा -10, 2 डिवाइड हो जाएगा। इसकी जब कटिंग करेंगे तो आ जाएगा -5। अब ये क्या है? 2b + 3 -b। अब b यहाँ पर दो तरफ b लिखा हुआ है, इधर भी b है और इधर भी b है। अब सबसे पहले एक साइड पे b कर लेंगे, ये इधर आ जाएगा, +b हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, हम b तो यहाँ ले आए, अब हमें नंबर यहाँ नहीं चाहिए ना, तो हम नंबर को इस तरफ ले आएंगे, शिफ्ट कर देंगे तो आ जाएगा -3। चलें अब देखते हैं क्या 2b और b, ये हो गए 3b। इसकी क्या वैल्यू आ गई? -3। हमें सिर्फ b चाहिए, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 और 3 से कैंसिल, 1 ज़ार। सो b की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1। a और b दोनों आ चुके हैं। अब इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 है आगे। इसमें ये पहला एलिमेंट है वो 2a - 4 है। यहाँ पर बेसिक दो चीज़ें हैं। एलिमेंट आपने चीज़ ध्यान रखी है, कॉमा के इस तरफ एंड इस तरफ दोनों को सेपरेट करने के लिए यूज़ हुआ है। तो ये एक एलिमेंट है और ये दूसरा है, ये पहला है और ये दूसरा है। अब पहले को इक्वल कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? 2a - 4 = 8, और ये 6 की किसके इक्वल आ जाएगा? -b + 1 के। अब इधर क्या हो जाएगा कि -4 और 2 दोनों एक्स्ट्रा है, तो -4 इधर आ जाएगा तो +4 हो जाएगा, = 12। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर देंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 6। a की वैल्यू आ चुकी है। अब b को सॉल्व करते हैं। b को हम किस तरह सॉल्व करेंगे कि इसको इधर ले आएँ तो b पॉजिटिव हो जाएगा, इधर +1 है। अब यहाँ पर 6 है ना, इक्वल किस तरफ जाएगा? क्या हो जाएगा? -6 +1 -6 या -6 + 1, इसकी वैल्यू आ जाती है -5। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, पहला एलिमेंट क्या है? x + 2y, पहले की इक्वल आ जाएगा। दूसरा क्या है? y - 3, 5 की इक्वल आ जाएगा। इक्वल में लिख देते हैं x + 2y = 2।
अब इस क्वेश्चन में जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो केस है वो थोड़ा डिफरेंट है। पहले 3 क्वेश्चन से हम इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर x भी अननोन है और y भी अननोन है। लेकिन अगर हम इक्वेशन की इस तरफ देखें तो यहाँ पर सिर्फ y है, एक ही अननोन है, इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो माइनस है, उधर लेके जाएंगे क्या आ जाएगा +3, y की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ गई 8। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये वैल्यू आई है, अब इसको हमने पुट करना है। लेकिन इसके लिए हमें कुछ मेथड चाहिए, जैसे हम करेंगे इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब जो हमारे पास y की वैल्यू आ गई, या तो इसको हम इक्वेशन 3 भी नाम दे सकते हैं कि हम फिर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन 3 इन 1, या पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब y की वैल्यू क्या है 8, तो अब इसमें हम पहले इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन लाजमी लिखा करें क्योंकि इक्वेशन से हमें पता लगता है कि हमने किस में पुट किया है। तो अब y की जगह हमने क्या क्या लिखा है 8 लिखना है, तो 8 2 16। नेक्स्ट 16 जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, +16 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो -16 हो जाएगा। जब इधर वैल्यू आ जाएगी तो x की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास -14। इस क्वेश्चन की भी हमने अननोन फाइंड कर लिए x एंड y। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5। ये रहा पार्ट नंबर 5। अब इसका जो पहला एलिमेंट है वो क्या है 2x - y, इधर का क्या है 4, और इधर का क्या है दूसरा एलिमेंट y - 3x, इधर का दूसरा एलिमेंट। अब यहाँ पर दोनों एलिमेंट अननोन है, दोनों को डायरेक्ट सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, जिस तरह हमने पहले की तरह नहीं होगा। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इक्वेशंस बना लेंगे, और ये बन गए इक्वेशन 2। अब एक बात देखिए, यहाँ पर पहले x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y आ गया और फिर x आ गया। इसको हम अरेंज भी कर लेते हैं, -3x + y = 2। नाम यही रहेगा इक्वेशन 2, इसको नाम देंगे। आप बेशक यहाँ पर इसको नाम ना दे, रीअरेंज करने के बाद दे दें। x एंड y आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसमें सॉल्व हो सकती है, कट हो सकती है या एलिमिनेट हो सकती है। अब यहाँ पर देखें y क्या है -y, यहाँ पर क्या है +y। कोफिशिएंट या तो इक्वल कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कोफिशिएंट इक्वल है। यहाँ भी y 1 है, यहाँ भी y 1 है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 2x - y। अब ऐड हमने क्यों किया, क्योंकि ऐड से हमारे पास साइन हम चेंज नहीं करते, यहाँ पर एग्जैक्टली चेंज है, तो ये कट सकते हैं। एक्स और वाई के कोफिशिएंट लाजमी सेम होते हैं, तब आप कटिंग कर सकते हैं। अगर आप कोफिशिएंट नहीं सेम तो पहले आप कोफिशिएंट सेम कर लें। यहाँ पर एक वे में मुझे इस तरह पता लगा कि कोफिशिएंट सेम थे वाई के एंड साइन डिफरेंट थे। अब देखें, जैसे अगर साइन सेम होंगे ना तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी बोला, लेकिन साइन डिफरेंट होंगे तो फिर हम ऐड करते हैं। और इन दोनों चीज़ों के लिए मस्ट है कि एक चीज़ सेम होनी चाहिए, उससे कहते हैं कोफिशिएंट। चलें आप देखते हैं कि ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -x, बड़ी वाली के साथ माइनस का था इसीलिए, एंड 4 and 2 6। करना ऐड ही हमने, लेकिन यहाँ पर साइन माइनस था इसीलिए -3 + 2 हुआ तो -x आ गया। अब जो हमारे पास आया वो है -x = 6। अब यहाँ पर x के साथ माइनस आ गया जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं x = -6। x की क्या वैल्यू आ गई -6। अब हम इसको क्या कहेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, किसी में भी पुट करें हमारे पास आंसर आ जाएगा।
हमने पुट न्यू करना है ताकि हमारे एक्स की मदद से हम वाई को निकाल सकें। एक्स को पुट करेंगे तो वाई में आ जाएगा। सिंपल इक्वेशन पुट करें, आपकी मर्ज़ी है, या जिस इक्वेशन पुट करें। तो अभी हम इक्वेशन 1 यूज़ कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू -6 इन इक्वेशन 1। सबसे पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है? 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू क्या थी? -6। x इज़ इक्वल टू -6 -12 आ जाएगा, माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। हमें y की वैल्यू चाहिए -12, दूसरी साइड पे ले जाएंगे 4 + 12। और हम इस तरह करेंगे कि 4 + 12 कितने होते हैं? 16। हमें माइनस वाई नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वाई चाहिए, तो हम माइनस के साइन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास x एंड y दोनों की आ चुकी हैं। तो x की क्या वैल्यू थी? x इज़ इक्वल टू -6 एंड y इज़ इक्वल टू -16। ये पार्ट भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनके एलिमेंट्स इक्वल ले लेंगे। अब ये एक पेयर है और ये एक पेयर है। एलिमेंट 1 इक्वल हो जाएगा 6। अब ये पेयर इक्वल है तो हम इस पेयर और इस पेयर को इक्वल कर देते हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास बन जाता है x एंड y। यहाँ पर भी अननोन है x एंड y, तो ये पिछले मेथड से तो सॉल्व होगी नहीं, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। लेकिन अब इक्वेशन में एक और बात है कि हम इसे डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ पर 4x बनता है, यहाँ पर सिर्फ x है। यहाँ पर 6y बनता है तो यहाँ पर -12y है। तो ये इस तरह सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए हमें करना पड़ेगा या तो x के या फिर y के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। कि कोफिशिएंट क्या होते हैं कि जो x एंड y के साथ जो नंबर लिखे हुए होते हैं, जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 4, y के कोफिशिएंट है x, यहाँ पर x के कोफिशिएंट है 4, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1। इक्वल कैसे होंगे? कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दें। एक तरीका ये है कि इस तरह हम कोफिशिएंट इक्वल कर दें। y का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर 6 है और इधर क्या है? 12 है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12 बन जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखें कि अगर हम x इक्वल करते हैं तो हमें इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। और जो हम नंबर मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे हम अगर यहाँ 2 मल्टीप्लाई कराते हैं या यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कराते हैं, वो पूरी इक्वेशंस के साथ करना पड़ेगा। कि हम 2 ज़्यादा बेहतर है कि हम 6 के साथ करा दें, क्योंकि साइन भी चेंज है, फिर हमें ऐड करना पड़ेगा। अब हम नीचे क्या लिखते हैं? सबसे पहले तो इन इक्वेशन को नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। फिर हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2। अब यहाँ पर लिखते हैं कि 2 के साथ ब्रैकेट लगाएंगे और पूरी इक्वेशन को उसके अंदर रख देंगे। अब क्या होगा? 2 4 8x, 2 6 12y। हमारे y को कोफिशिएंट इक्वल कर रही है ना? यस, दोनों साइड पे होगा। 2 6 12। एक ही मेथड भी है और एक इस तरह भी है कि आप यूँ करें कि 2 को इस तरफ भी करें और 2 को इधर भी करें। बात यही बनती है कि 2 हमने सारों के साथ मल्टीप्लाई करना। आप एक ब्रैकेट के अंदर भी सब कुछ रख सकते हैं और इक्वल की बोथ साइड पे भी कर सकते हैं। तो इसको हम जो नई इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। अब हमने सॉल्व किससे करना है? इससे और इससे, 2 और 3 से। 1 से जो नई चेंज करके इक्वेशन बनेगी ताकि कोफिशिएंट y इक्वल हो जाए, वो है 3। अब 2 और 3 को हमने आपस में सॉल्व करना है, ऐड करना है। ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। अब हमने ऐड क्यों किया? क्योंकि साइन डिफरेंट होंगे तो ऐड करेंगे, साइन सेम होंगे तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। y क्या है? +12, y क्या है? -12। तो क्या होगा? यस, ऐड होगा। इक्वेशन लिखने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कौन सी ऊपर लिखें कौन सी नीचे लिखें। ऐड में आप कुछ भी ऊपर लिख सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं b, 3 वाली ऊपर लिख देते हैं
और देन नीचे 2 लिख देते हैं। साइन डिफरेंट हो तो इफेक्ट कैंसिल का हो जाता है, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा इधर 9x एंड 12 माइनस 3 9। तो क्या आया 9x इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू 1। अब आप इस x की वैल्यू 1 को आप किसी भी वैल्यू में 1 2 और 3 हमने 3 इक्वेशंस बना दिए, 1 2 एंड 3 उसमें पुट करते हैं। अब कोशिश करेंगे थोड़ा सिंपल इक्वेशन लें, तो इन तीनों में से सिंपल बनती है ये वाली कि ये छोटी सी वैल्यू है और उस पर सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। अब हम क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। सबसे पहले हम 2 इक्वेशन लिख देते हैं। वो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू x माइनस 12 y इज इक्वल टू माइनस 3। x क्या था हमारे पास 1 माइनस 12 y इज इक्वल टू माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, इसको वहाँ ले जाएंगे तो माइनस 12 y इधर रह जाएगा, माइनस 3 प्लस 1 है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वो क्या आता है, माइनस 12 y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन बड़ी रकम का आएगा 4 आ जाएगा। अब इक्वल के साइड माइनस है, इक्वल के साइड माइनस है, दोनों कैंसिल। यहाँ पर हमें सिर्फ क्या चाहिए y, यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना 12, उधर जाके हम डिवाइड कर देंगे, कैंसिल कर देते हैं। 4 1 इस पर 4 3 से 12, तो y की वैल्यू आ जाएगी क्या 1/3। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1 और y की वैल्यू क्या आई 1/3। तो यहाँ पर ये पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है पार्ट 7, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 7। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज यूजुअल एलिमेंट्स इक्वल करेंगे। 5x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के 1 के 6 के फर्स्ट एलिमेंट। माइनस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। अब क्या होगा कि अब अगर आप देखें तो दोनों तरफ अननोन है, दोनों तरफ अननोन है, यस दोनों तरफ अननोन है। यहाँ पर अब हम थोड़ा कोफिशिएंट की तरफ चलते हैं। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1, वाई का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट क्या है 1। अब हम कोफिशिएंट इक्वल भी कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो हम इन्हीं दो इक्वेशंस को, जिसका यहाँ पर हम नाम 1 दे देते हैं और यहाँ पर 2, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर भी y1 है, यहाँ पर भी y1 है। सिर्फ हमने ये करना होगा कि दोनों की तरफ साइन सेम है। जब साइन सेम हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम करेंगे सब्सट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमने साइन चेंज करने होते हैं। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन रख देंगे फ्रॉम, जैसे हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 को हम करेंगे किससे 2 से। तो अब आप ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम, इधर से पता फ्रॉम का एक रूल है कि फ्रॉम के बाद वैल्यू ऊपर रखनी है। आप फ्रॉम नहीं लिख सकते तो आप एंड भी लिखते हैं, आप कोई भी चीज़ ऊपर रख सकते हैं। तो दूसरी नीचे आ गई और जिससे करना है वो ऊपर आ गई। अब हमने सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, क्योंकि देखें साइन सेम है। साइन सेम होते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सब्ट्रैक्ट के लिए हम हर वैल्यू के साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर प्लस का साइन होता है तो माइनस का हो जाएगा, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा। 5x प्लस 6x आ जाएगा, 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। हमने एक इन साइंस को रख के किए जो हमने नए चेंज किए, मीन जैसे यहाँ माइनस था तो प्लस कर दिया, वहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया, वहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया। अब हमारे पास क्या वैल्यू आई 6x इज इक्वल टू 5। हमें सिर्फ अगर x चाहिए तो आएगा 5/6। अब हम किसी ऐसी इक्वेशन में ये x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपल से आंसर आ जाए। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हम नहीं लेते कि हम इसे इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट कर देते हैं कि हमें इसमें 2 में पुट करना है। इसको यहाँ रखते हैं। तो 5/6 है। अब हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 5/6 इन इक्वेशन
2। सबसे पहले इक्वेशन 2 लिखेंगे, क्या है -x + y = 1। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/6 आ जाएगी, माइनस यहीं पर रहेगा। तो y है यहाँ पर 1 रहेगा, इक्वल के साथ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, मगर मैं आपको एलसीएम बता देती हूँ कि 1 के नीचे कुछ भी ना हो तो 1 ही होता है। तो एलसीएम लेंगे तो उसका क्या आएगा, 6। अब यहाँ पर 1 के टेबल 6 कितना रहता है, 6 टाइम, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर y हमारे पास आ जाएगा 11/6 और x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 5/6। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर इस क्वेश्चन की समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।